हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतीश मौर्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन ऑल केमिस्ट्री। आज हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। जो हम पिछला कर चुके हैं उसे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं जो हम पिछले कर चुके हैं। क्या था, अब हम आगे पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे। ठीक, आगे हम देखते हैं लिमिटेशन क्या है, मतलब ये क्या कहाँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर वैलिड है, कहाँ नहीं वैलिड है। ठीक, उसको जानेंगे। ठीक, इसमें क्या हुआ, लुईस साहब ने ये कहा कि किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए उसके ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाइड करने चाहिए, मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकता एक्सेप्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, वो तो है ही नहीं। ठीक, अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डिफिशियंसी ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे AlCl3, BCl2, ZnCl2। ठीक, ये सब एग्जाम्पल है, मतलब ये कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं बट इसके क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहा है, जहाँ पे ये लुईस साहब फिर से फेल होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, लुईस साहब फेल होते हैं क्योंकि लुईस साहब ने ये कहे कि कोई भी कंपाउंड तभी फॉर्म करेगा जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जबकि इन तीनों में से ऐसा एक भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे हम AlCl3 के जब देखते हैं, AlCl3 देखते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे तो ClCl, ये हो गया, ऐसे बनेगा कुछ। क्या हो रहा है यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने होने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ से फिर लुईस साहब यहाँ फेल होते हैं। यहाँ पे लुईस साहब फेल होते हैं। BCl2 में देखोगे, BCl2 में यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से ये फेल होते हैं। ZnCl2 सेम, उसमें भी फेल हो जाते हैं। ठीक, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें क्या हुआ, कुछ एग्जांपल हमें देखते हैं, जैसे PCl5, इसके बाद IF7। ठीक, ऐसे कुछ एग्जांपल हमें मिले। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो PCl5 है, पहले हम इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं। PCl5 को Cl। ठीक, ऐसा कुछ। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये फर्दर क्या हो रहे हैं, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसके आउटर मोस्ट सेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके ये कंपाउंड फॉर्म करेगा बाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब लुईस डॉट जो थे लुईस साहब, वो ये कह रहे थे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स तभी फॉर्म होगा जब उसके आउटर मोस्ट सेल में
कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। ऐसा है ही नहीं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इसके बाद भी ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे लुईस साहब फिर से फेल हो जाते हैं। यहाँ पे लुईस साहब फिर से फेल हो जाते हैं। इनके हिसाब से किसी भी कंपाउंड तभी फॉर्म कर सकता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, बट ऐसा नहीं, तो यहाँ पे फेल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं ऑड स्पीसीज। कुछ ऐसे ऑड स्पीसीज जो थे, एग्जाम्पल CO। इसमें क्या हो रहा है, अगर इसको ड्रॉ करें CO यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो जो कार्बन था ये क्या कर रहा था? जो कार्बन था ये क्या कर रहा था बच्चों? ये कार्बन कुछ 7 इलेक्ट्रॉन्स बना रहे थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स बना रहे थे। जो ऑक्सीजन थे वो कुछ 8 इलेक्ट्रॉन्स बना रहे थे, ऐसा कुछ। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन का तो ओके है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बट जब कार्बन का देखें तो कार्बन के शेयरिंग में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। फर्दर ये जो कंपाउंड है ये क्या हो रहा है? ऑड स्पीसीज आ रहा है। ऑड स्पीसीज क्या होते हैं? जैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 10 नहीं 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सब ऑड स्पीसीज होते हैं। तो ये फिर से अपना ऑक्टेट क्या हुआ, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, तो ये भी क्या हो गया? एक्सेप्शन। किसके हिसाब से? लुईस साहब के हिसाब से, क्योंकि लुईस साहब कहे कि कोई कंपाउंड तभी फॉर्म करेगा जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, बट ऐसा यहाँ है नहीं, ऐसा यहाँ है नहीं। ठीक, ये हो गया। और कुछ एग्जाम्पल, जैसे जो हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के थे, जैसे जिनॉन, XgF4, XgF6। ठीक, तो लुईस साहब कह रहे थे कि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट होते हैं, मतलब 8th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। वो स्टेबल होते हैं, वो किसी से कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, किसी से मिल के मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है? स्टेबल। वो ऑलरेडी क्या है? स्टेबल। बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स फर्दर हमें मिल गए जिसमें वो फेल हो गए, क्योंकि ऐसे हमें मॉलिक्यूल्स मिल गए जो हैं, क्या है? ज़ेनॉन क्या है? 8th ग्रुप का एलिमेंट है, 8th ग्रुप का है, तो ये कंपाउंड फॉर्म कर गया। लेकिन लुईस साहब क्या कर रहे थे कि कंपाउंड नहीं फॉर्म करेगा, तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शन थे। तो यही था पूरा होल टॉपिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ये क्या है? ये भी फॉर्मल चार्ज लुईस द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। क्या होता है फॉर्मल चार्ज? कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनका अपना कोई एक साइन होता है, मतलब उनके ऊपर कोई अपना एक चार्ज होता है। ठीक, वही होता है हमारा फॉर्मल चार्ज। क्या होता है? वही फॉर्मल चार्ज। जो इससे पहले हम फटाफट लिख लेते हैं, द फॉर्मल चार्ज is the charge assigned to an atom in a molecule। यही लिख लेते हैं, मॉलिक्यूल।
ओके बच्चों, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स पे में जितने भी एटम्स हैं उनका अपना एक चार्ज होगा, ठीक, वही होता है हमारा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब रियल में ऐसा कोई चार्ज नहीं होता, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा होता नहीं है, ठीक। अब देखो इसके क्या करें, कैसे निकाला जाता है फॉर्मल चार्ज, पहले हम देख लेते हैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स, ठीक। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए इसको Fc से रिप्रेजेंट करते हैं, Fc से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जिस भी एटम्स का निकालना है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक, जिस भी एटम्स का निकालना है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इसके बाद नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक। चलो अभी देखेंगे क्या है नंबर ऑफ डॉट्स, पहले हम ये जान लेते हैं फॉर्मूला, फिर माइनस नंबर ऑफ लाइन, ओके। जिस भी कंपाउंड का निकालना है वो ये फॉर्मूला है, जिसके से हमें आसानी से छोड़ो आसानी से निकल जाएगा, ठीक। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, क्या ले लें, ओजोन ले लें, O3 मॉलिक्यूल्स, ठीक। O3 मॉलिक्यूल्स ले लिए। O3 मॉलिक्यूल्स कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसा, बस लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे, ठीक। अब हम पूरा प्रोसीजर तो करने जाएंगे नहीं, एक बार सिखा चुके हैं, ठीक। अब तो करने जाएंगे नहीं, तो उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं कैसे, देखो यहाँ पे हम एक ऑक्सीजन लगाएंगे, हमारे पास कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन पहले लगा लो, ठीक। हमने 3 ऑक्सीजन लगा दिया, ओके। अब ऑक्सीजन है तो हम एक से डबल बॉन्ड कनेक्ट कर दिए, एक को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, ये तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होता है, बट यहाँ जब भी फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड से दिखा सकते हैं, ठीक, कोवलेंट बॉन्ड से दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, सबका ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे, कैसे करा दो। अभी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 है, तो 4 और लगा दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम और लगा दे रहे हैं। यहाँ पे कितने हैं, 1 2, अभी कितने का नीड है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का नीड है इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा दे रहे हैं बच्चों, ये हो गया, ठीक। अब इसका चेक करते हैं, इसके पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, अभी कितने का नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स चिपका दिए, लो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। तो ऐसे हम बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्टेप बाय स्टेप ही चले, ठीक। अब देखो इसको हम नंबर 1 दे रहे हैं, इसको हम नंबर 2 दे रहे हैं, रेड से इसको दिखा दे रहे हैं, विजिबिलिटी सही रहेगा, 1 2 3, ठीक। अब देखो पहले हम क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज किस पे, 1 पे, ऑक्सीजन नंबर 1 पे, ठीक। कैसे निकालना है, बस फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन के पास, 6, कैसे भाई, ऑक्सीजन 6th वाले ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन 6th वाले ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। जिस भी ग्रुप का एलिमेंट होता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो किस ग्रुप का है, 6, तो 6 लिख दिए, माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, क्या होता है नंबर ऑफ डॉट्स, जो हमारे पास लोन पेयर होते हैं, जो हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये गिवन है, वो हमारे नंबर ऑफ डॉट्स बता रहे हैं। तो अभी इस ऑक्सीजन के पास कितने डॉट्स है, 1 2, ये डॉट्स नहीं है, ये तो बॉन्ड बना रहे हैं, ये डॉट्स नहीं है, ये बॉन्ड बना रहे हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड है जो बॉन्ड मेकिंग में जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स, बट ये वाला जो है ये फ्री है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री है, इसे हम लोन पेयर भी बोलते हैं, ठीक। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम कितने हैं यहाँ पे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, या डॉट कह लें तो कितने हैं, 2 डॉट हैं, तो -2 माइनस ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स, कितने नंबर ऑफ लाइन्स है यहाँ पे, कितने हैं, देखो ये ऑक्सीजन कितने से जुड़ा है, 1 2 3 -3,
ठीक है, तो कितना आ गया 1, कितना आ गया बच्चों 1। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मल चार्ज 2 पे कितने हैं, फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होंगे, कोई सब ऑक्सीजन ही है। इसके बाद कितने डॉट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्लियर बना दो। ठीक, तो डॉट्स कितने हैं 4 डॉट्स हैं, तो यहाँ पे 4, नंबर ऑफ लाइंस 2, कितना आ गए 0, 6 - 4 - 2 दैट मीन्स 0। अब चलते हैं थर्ड पे, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, कितने बन जाएंगे 6 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स इस पे कितने हैं 1 2 3, 3 2 जा 6, नंबर ऑफ लाइंस -1, कितने आ गए -1। ठीक, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में जो टोटल फॉर्मल चार्ज आएगा वो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, तो 0 आना भी चाहिए, तो आ भी रहा है, तो इसका मतलब सही है। ठीक, तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर कुछ और देखते हैं फटाफट। दूसरा कार्बोनेट देख लेते हैं, CO3 2-। ठीक, CO3 2-। कैसे ड्रॉ करना है, वैसे ही पहले हमें कार्बन बनाना है, इससे 3 ऑक्सीजन जोड़ देना है बच्चों, फटाफट बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। ओके, इसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पे 2- है, 2- तो हम लगा लेंगे, उससे पहले हम सबका क्या करेंगे, कार्बन का कितना है भी, अब हो गया कार्बन का वैलेंसी भी कंप्लीट, तो अब यहाँ पे लगा दो 1 2, यहाँ पे आ गए 1 2 3 4, अभी 4 हो गए, कितने बच रहे हैं 4 डॉट और लगा देने हैं यहाँ पे 1 2 3 4। समझ में आया बच्चों कैसे ड्रॉ करना है। देखो ये कार्बन है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसको हम सेंटर पर रख दिए, 3 ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन लगा दिए, इसके बाद कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तभी 3 बॉन्ड था, तो हम एक ऑक्सीजन से एक बॉन्ड और जोड़ दिए, ऑक्सीजन से एक बॉन्ड और जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कार्बन का कंप्लीट हो गया, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ये हो गया। इसके बाद हम अब जितने भी ऑक्सीजन लगे हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट करवा देंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करवा दो, क्या दिक्कत आ रहा है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे 4 बच रहे हैं, तो 4 ये डॉट लगा दिए, यहाँ पे 1 2 कितने बच रहे हैं 6, ऑक्टेट रूल में 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसके बाद 2- है, तो 2- होल कंपाउंड पे चिपका देंगे, तो बस हमारा ये लुईस डॉट तैयार हो गया। अब देखो कैसे निकालेंगे लुईस डॉट, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, फिर से निकालना चालू कर देते हैं। फॉर्मल चार्ज 1 पे अगर चेक करें तो कितना आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज 1 ऑक्सीजन है, तो 6 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डॉट्स 1 2 3 4 5 6, लाइंस कितने हैं, एक लाइन से है, तो -1 बाई द फॉर्मूला, यहाँ से आ गया -1, फिर फॉर्मल चार्ज ऑन 2, ये ब्रैकेट क्यों लग जाता है बार बार, अब सही है, कितना है 2 पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ डॉट्स दैट इज 4, माइनस बॉन्ड कितने हैं 2, तो आ गया 0, फॉर्मल चार्ज ऑन 3, 6 माइनस कितने डॉट्स हैं बच्चों 6, बॉन्ड 1, कितने आ गए -1, टोटल अगर देख लें इस पे चार्ज कितना आ गए -2, टोटल चार्ज कितना आ गए -2, कितना आना भी चाहिए थे इस पूरे मॉलिक्यूल्स पे चार्ज -2, तो भाई ये करेक्ट। तो हम ऐसे फॉर्मल चार्ज किसी भी कंपाउंड का इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है हमें तो नहीं लगता है। तो अब अगर और एग्जांपल करने हैं तो और देख लेते हैं।
चलो 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 और देख लेते हैं, क्या ले लें बताओ। NO2 माइनस ले लें, चलो ले लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, नेगेटिव एटम है, तो उसे सेंटर पे ले लेना है। ऑक्सीजन 2 जोड़ना है तो ऑक्सीजन 2 इससे जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक। अब इससे ये एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दिए, ठीक, यहाँ पे लगा दिए नाइट्रोजन से। अब देखो नाइट्रोजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, 5वें का है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अभी ये 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बाकी अभी ये कितने में चले गया, 1 2 चले गया। तो यहाँ पे एक और बॉन्ड लगा दें, यहाँ पे एक और बॉन्ड लगा दें, ठीक, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, ये सही है, सही है। इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एक फ्री बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे इसका ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट है। ऑक्सीजन का और कंप्लीट करा दो, 1 2 3 4 तो है ही, यहाँ पे लगा दो। कितने माइनस का है, -1 है, तो -1 लिखो या ना लिखो, ठीक। तो ये बन गया फटाफट। अब इसका निकाल लो, इसका 1 मान लो, इसका 2 मान लो, निकाल लो। ऑक्सीजन 1 का फॉर्मल चार्ज 1 पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड कितने हैं, 1 2 बॉन्ड कितने आ गया, 0। फॉर्मल चार्ज ऑन 2 पे देखेंगे तो सेम 6 - 4 - 2 0। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसमें, ठीक, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो ये सब 0 आ गए। NO2 माइनस NO2 को ले लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये सही है। ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही था और कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। इस पे अगर एग्जांपल और करना चाहो तो कर सकते हैं, बट ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक, क्या पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। क्या, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, ठीक। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या होता है, जब भी कभी दो एटम्स के बीच में मान लो ये 2 एटम्स है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो, मतलब मान लो ये 2 एटम्स है, दोनों के बीच में यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स का दोनों के बीच में क्या हो, शेयरिंग हो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ये भी ले, यही इलेक्ट्रॉन्स ये भी ले, मतलब शेयरिंग हो। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं O2, ये मान लो, या F2 ले लो, कुछ भी ले लो, या Cl2 ले लो, चलो Cl ही ले लें, Cl2 ही ले लें। Cl2 में मान लो ये Cl है, ये Cl है, ठीक, 2 एटम्स है। Cl किस ग्रुप का एलिमेंट है, 7th, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तो इसको हम दिखा देते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ऐसा कुछ। अब देखो इसको थोड़ा सा इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को और यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक। अब क्या होगा, Cl दोनों सेम पावरफुल के एलिमेंट है, मतलब दोनों सेम ही है। Cl दोनों जब सेम ही हैं तो पावरफुल भी सेम ही होंगे, मतलब जिस पावर का ये होगा उसी पावर का ये भी होगा, मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है उतना ये भी है। तो जब दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, दोनों सेम पावरफुल के हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग भी बराबर होना चाहिए। कैसे
ये Cl भाई साहब कहेगा नहीं मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन्स मैं लूँगा, ये Cl कहेगा नहीं मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन्स मैं लूँगा, दोनों में लड़ाई चलेगी। बट जब दोनों सेम पावरफुल हैं तो क्या करेंगे, दोनों शेयरिंग कर पाएंगे, मात्र शेयरिंग कर पाएंगे। मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन्स का ये भी शेयर करेगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन्स का ये भी शेयर करेंगे, और ये क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे तो क्या करेंगे, एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। देखो कैसे, अब देखो ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा तो ये कुछ आसपास आना चालू करेंगे, ऐसा कुछ। ठीक, अब क्या करेंगे, ये दोनों शेयरिंग करेंगे। ये हो गया, ये हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये क्या होगा, एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेगा और वो मॉलिक्यूल्स एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स होगा, Cl2 मॉलिक्यूल्स। और ये क्या होगा, स्टेबल। अब ये स्टेबल हो जाएगा, अभी अनस्टेबल था। कैसे, दोनों भाई में क्या हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रहा था। इलेक्ट्रॉन्स, वो कह रहा था मैं इलेक्ट्रॉन्स लूँगा, ये कह रहा था मैं इलेक्ट्रॉन्स लूँगा, दोनों सेम पावरफुल थे, तो क्या हुआ, दोनों के बीच में शेयरिंग हो गया। कहा भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन्स हमें भी दे दो, ये मैं अपना भी इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूँ, दोनों के बीच में शेयरिंग कर लो और बराबर बराबर बांट लो, तो ऐसा कुछ शेयरिंग हो गया। तो ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक बच्चों, अब हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम आएगा तो ब्लैक से लिखते हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड formed the covalent bond formed sharing of electrons between the two atoms of electron negative element to complete their octet। ठीक, टू देयर ऑक्टेट, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या करते हैं, वो भी एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, बट वो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करते। वो क्या करते हैं, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं। जैसे ये मान लो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों क्या करते हैं, सेम पावरफुल के हैं, तो दोनों के बीच में ये क्या करेंगे, शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स का। क्या होगा बच्चों, शेयरिंग होगा। तो यहाँ पे भी शेयरिंग होगा, तो दोनों क्या करेंगे, एक H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, जो कि यहाँ पे पता चल रहा है इन दोनों के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि ऑक्टेट क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। इसके पास है ही नहीं, तो जो कि नहीं है, तो ये क्या करते हैं, जो हीलियम होता है, हीलियम क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इसके बावजूद भी ये क्या होता है, हीलियम
स्टेबल मॉलिक्यूल्स होता है, स्टेबल मॉलिक्यूल्स होता है और इसके पास मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। ठीक, स्टेबल मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। और एग्जांपल देख ले रहे हैं, जैसे O2, O में क्या होगा, O कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं। ये हो गए, तो हम पहले दिखा दे रहे हैं 1 2 3 4 1 2, ठीक, ऐसा कुछ। और बाकी इसका एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखा दिए, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखा दिए, ऐसा कुछ। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, शेयरिंग होगा। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, शेयरिंग होगा। कैसे होगा, देखो ऐसे कुछ होता है। इसमें इसका भी यहाँ पे आ जाता है ऐसा कुछ, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, तभी जाके ऑक्टेट इनका कंप्लीट हो पाता है। कितना हुआ, अभी गलत है ना यार, यहाँ पे भी तो होना चाहिए। अब सही है, 4 6 ओके। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन था इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराएगा। ऐसे ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जाके O2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा, ऐसे होगा। ओके, समझ में आया बच्चों, ऐसा कुछ होगा। अब देखो नेक्स्ट देख ले रहे हैं एक, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, N2 मॉलिक्यूल्स का, यहीं ऊपर ही लिख ले रहे हैं N2 मॉलिक्यूल्स का। N2 मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पे है, किस ग्रुप का एलिमेंट है, 5th। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 5। कितने होने चाहिए, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होगा, तो इसको दिखा दे रहा है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 ये दिखा दिए, बाकी 2 बचा, ये 2 बचा। ऐसा 3 इसलिए दिखाते हैं कि ये जो इसके पास 5 है और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर पाए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर पाए और 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर पाए। इसके पास इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे 2, क्योंकि इसके पास जो 4 थे और ये जो 4 मिला के अपना शेयरिंग करके बना सके, इसलिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 थे तो इसका 2 लेके क्या करें, स्टेबल मॉलिक्यूल्स फॉर्म करें। तो इसीलिए हम ऐसे दिखाते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कराएगा, और ऐसे ये भी शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट कराएगा। तो जो बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के बीच में, O2 के बीच में, वो O डबल बॉन्ड वो बनता है। ठीक, डबल बॉन्ड यहाँ से समझ में आ रहा है क्यों बन रहा है, वो डबल बॉन्ड क्यों आ रहा है ऑक्सीजन के बेस, यहाँ से समझ में आएगा। यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, जो दोनों के बीच में शेयरिंग होगा, तो ये डबल बॉन्ड इसलिए आता है। ठीक, तो ये क्या बोलते हैं, ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, N ये हो गया, इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन्स इसका वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, इसका ये तीसरा इलेक्ट्रॉन्स इसका ये तीसरा इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। तो ये कुछ ऐसा है, बन जाएगा N2 मॉलिक्यूल्स। है बच्चों समझ में, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें कोई डाउट, तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे फॉर्म होते हैं, आए समझ में बच्चों, तो ऐसे फॉर्म होते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड।
आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का शेयर नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ट्रांसफ़र करके वो अपना इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करता है, और जिसको वो इलेक्ट्रॉन्स देता है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराता है। और आयनिक में ऐसा होता है। बट कोवेलेंट में क्या होता है, कोवेलेंट में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है। और शेयरिंग क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट जो होंगे वो